ईरान और इजराइल के बीच फिर तनाव बढ़ गया है और वेस्ट एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अप्रैल में ईरान और अमेरिका के बीच लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमले किए। ये साफ नहीं है कि इन हमलों में कितना नुकसान हुआ है या कोई मारा गया है या नहीं। ईरान के हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर गोलीबारी की और चेतावनी दी कि वो लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाएंगे, जिससे तनाव और बढ़ गया है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग तेज होने की आशंका बढ़ गई है। तेहरान की ओर से मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने सोमवार तड़के मध्य और पश्चिमी ईरान पर हमले शुरू किए और ईरान ने हमलों का जवाब दिया, जो 8 अप्रैल के युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर क्रॉस फायर था। मध्य इजराइल में विस्फोटों को सुना जा सकता था क्योंकि हवाई सुरक्षा ने आने वाले ईरानी हमलों को रोकने की कोशिश की थी। वहीं ईरान पर पलटवार करते हुए इजराइल ने ईरान को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। इजराइल का कहना है कि उसने पश्चिमी और मध्य तेहरान और ईरान में कई साइट्स को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने राजधानी तेहरान, इस्फहान, करज और देश में अन्य जगहों पर विस्फोटों की रिपोर्ट दी है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि इजराइल ने हवा से बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया, जिससे पता चलता है कि इजराइल ने इन मिसाइलों को दूर से दागा होगा और ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया होगा। हालांकि इजराइल ने इसे स्वीकार नहीं किया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू को उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। जवाबी हमले के बाद इस्फहान, तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। इजराइल ने बताया कि ईरान ने 8 जून को उसके कई इलाकों की तरफ मिसाइलें दागी। हाइफा और नाजरेत को निशाना बनाए जाने की भी जानकारी मिली है। ऐसे में इजरायली सेना ने कहा है कि उसके रक्षा तंत्र ने खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई की और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इजरायली रक्षा दल ने बताया कि देश के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित जगहों में जाने के निर्देश दिए गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने भी पलटवार किया है। हालांकि ईरान ने अपने हमले पर सफाई भी दी है और अपने हमले को जायज ठहराया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने हमले को जायज ठहराने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला दिया है और कहा है कि उसने अपने डिफेंस में यानी कि आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया है। अब आखिर ये आर्टिकल 51 है क्या, जिसके नाम पर ईरान ने अपने सैन्य कार्रवाई और इजराइल पर हुए हमले को जायज ठहराया है? तो चलिए आसान शब्दों में आपको समझाती हूँ। देखिए, आर्टिकल 51 संयुक्त राष्ट्र चार्टर का वो प्रावधान है जो किसी भी सदस्य देश को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। इस प्रावधान के मुताबिक अगर किसी देश पर सशस्त्र हमला होता है तो वो अपनी रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति बहाल करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा लेता। यानी अगर कोई देश कहता है कि उस पर हमला हुआ है तो वो जवाबी कार्रवाई करते समय आर्टिकल 51 का हवाला दे सकता है। अब इजराइल पर हमले के पीछे ईरान ये तर्क दे रहा है कि बार बार अमेरिका को कहे जाने के बाद भी इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और लेबनान पर हमले कर रहा है। दरअसल अमेरिका के साथ युद्ध को रोकने की बातचीत में ईरान ने पहली शर्त यही रखी है कि इजराइल लेबनान पर हमले बंद करे, लेकिन इजराइल लेबनान पर हमले रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ। इजराइल लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को खत्म करने के लिए उस पर हमले कर रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है और उसका कहना है कि ईरान की शह पर ही हिजबुल्लाह उस पर हमले करता है। लेबनान पर हुए हमले को ही ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन बता रहा है। अब ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला किया, ईरानी हितों को निशाना बनाया और अप्रैल में हुए युद्ध विराम की भावना को तोड़ा। इसी आधार पर ईरान ने दावा किया कि उसने उत्तरी इजराइल के सैन्य ठिकानों पर जो मिसाइल हमले किए वो आत्मरक्षा के दायरे में आते हैं। अब आपको याद दिला दें कि आर्टिकल 51 के अधिकारों का प्रयोग कई देश अब तक कर चुके हैं। इजराइल भी अपने हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों पर किए गए कई सैन्य अभियानों को आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार बताता है। अमेरिका ने भी 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई को आर्टिकल 51 के आधार पर सही ठहराया था। यानी ग्लोबली देखें तो यूएन चार्टर के इस आर्टिकल का इस्तेमाल कानूनी हथियार के तौर पर होता है।
वहीं इजराइल पर हुए हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी कि किसी भी तनाव के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ लेबनान, ईरान और गाजा पर हो रहे हमले को लेकर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर याह्या सारी ने कहा कि यमनी सशस्त्र बलों ने जाफा क्षेत्र में इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक मिसाइल बराज लॉन्च किया और हमने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। सैन्य प्रवक्ता ने आगे क्या कहा वो भी आपको बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि यमनी सशस्त्र बल इस बात की पुष्टि करते हैं कि सबसे पहले हम लाल सागर में इजरायली समुद्री नेविगेशन पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करते हैं और हम इस बयान के जारी होने के क्षण से सभी दुश्मन गतिविधियों को हमारे सशस्त्र बलों के लिए वैध सैन्य लक्ष्य मानते हैं। दूसरा, हम पुष्टि करते हैं कि हमारे सैन्य अभियान घटनाओं के अनुसार और तेज हो जाएंगे। अब विश्लेषकों का अनुमान है कि जिस तरह ईरान और इजराइल एक दूसरे पर फिर से हमले कर रहे हैं, अमेरिका के साथ युद्ध को खत्म करने की वार्ता की राह में फिर से ये मुश्किल खड़ी हो सकती है और ये अमेरिका के नियंत्रण से बाहर भी हो सकता है। अमेरिका और ईरान के परमाणु सामग्री भंडार और अन्य मुद्दों पर बातचीत करके स्थायी युद्ध विराम को सफल बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस जंग का खत्म होना इसीलिए जरूरी हो गया है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है, जिससे तेल हो और साथ ही प्राकृतिक गैस का लगभग 20% व्यापार होता था। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।